ओके दोस्तों, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर वो कॉमर्स का इंस्टॉलेशन करने के बाद, स्टोर सेटअप करने के बाद अभी बारी है प्रोडक्ट्स को ऐड करने की। बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन वो कॉमर्स। सिंपल, ग्रुप्ड, एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल, वर्चुअल। तो इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलो, लेट मी गो टू द वर्डप्रेस वेबसाइट डायरेक्टली। फ्रेंड्स, ये हमारी वेबसाइट है और उसके कंट्रोल पैनल के अंदर ये रही वेबसाइट, ये रहा शॉपिंग वाला शॉप पेज। तो ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। नाउ ओवर हियर इन वो कॉमर्स, स्टोर सेटअप कर लिया, अभी प्रोडक्ट सेट करनी है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट्स। मैन्युअली प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ओके, अभी प्रोडक्ट्स जब हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमको लगेंगे कुछ इमेजेस। तो मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि मीडिया जो है उसके अंदर हम सारी चीजें, हमको जितनी इमेजेस चाहिए होती है उसको हम एक साथ, सारी मीडिया फाइल्स, जो भी पीडीएफ फाइल है, कोई डॉक फाइल है, ऑडियो वीडियो, इमेज, पीएनजी, तो वो सारी चीजें हम मीडिया के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर। जब भी हमको जरूरत पड़े, कोई पोस्ट पेज किसी भी जगह पर, यहाँ पर नई प्रोडक्ट में भी, तो वहां पर हम वो इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी इमेजेस चाहिए होंगी। तो लेट मी गो टू द मीडिया एंड लेट मी ऐड न्यू इमेजेस। सिलेक्ट फाइल्स। ये सारी इमेजेस की हमको जरूरत पड़ेगी, सो लेट मी सिलेक्ट देम ऑल एंड सिंपली क्लिक ऑन ओपन। तो ये कुछ इमेजेस है, ये प्रोडक्ट्स है कुछ, जिसको हम नई नई प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे और इसका यूज करेंगे। तो ये इमेजेस जो है वो यहाँ पर आ गई, इनका फ्यूचर में हम यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर डन विथ मीडिया। अगेन लेट मी गो टू द ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स है, सिंपल, ग्रुप, एक्सटर्नल, एफिलिएट, वेरिएबल, वर्चुअल, डाउनलोडेबल। तो सिंपल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हर एक कैटेगरी के लिए एक एक प्रोडक्ट मैंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है और उसके लिए इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट करके रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, हुडी, टाइम सेव करने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई है। सो लेट मी सिंपली कॉपी द प्रोडक्ट टाइटल हियर, फ्रॉम हियर। और प्रोडक्ट का जो टाइटल नेम जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट इज हुडी। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हियर वी आर गोइंग टू कीप द डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम रखेंगे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो चलो, सिंपल प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने किया किया हुआ है, एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। तो ये रहा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अभी और कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें और भी करनी है, लेकिन सिर्फ इतना करके लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश। एक्चुअली में ये आधा अधूरा प्रोडक्ट है, पूरी चीजें हमको डाल के फिर पब्लिश करना चाहिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट है, हम सीखेंगे क्या, कहाँ पर क्या ऐड करने से क्या चेंजेस होते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया मैंने, पब्लिश भी कर दिया। अभी हमको कहाँ पर वो देखने को मिलेगा, तो हमने जो वेबसाइट बनाई हुई है फ्रेंड्स, उसके अंदर ये शॉपिंग वाला जो मेन्यू बनाया है, उसके अंदर शॉप पेज जो है वो कॉमर्स ने डेवलप करके हमको दिया है। उसके अंदर जाके अगर हम देखेंगे, पहले यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, नाउ वी कैन सी दिस हुडी, लेकिन इसकी कोई इमेज नहीं है, इसका कोई प्राइस नहीं है, हम ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते। सिंपली वी कैन क्लिक ऑन रीड मोर, और एल्स ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी प्रोडक्ट का डिटेल पेज खुलेगा। अभी प्रोडक्ट का जो डिटेल पेज खुलता है, उसके अंदर यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड किया हुआ है, वरना वो भी यहाँ पर आता। चलो, हम बारी बारी से सारी चीजें ऐड करते हैं और ये पेज को रिफ्रेश करते करते चेक करते हैं कौन सी चीज कहाँ पर आती है। Okay, let me select the short description content. This hoodie is good, keep you warm. और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करता हूँ वो कंटेंट को, एंड लेट मी क्लिक ऑन अपडेट द प्रोडक्ट। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस। तो देखिए, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आया। अभी ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज खुला हुआ है। अगर मैं शॉप पेज के अंदर जाऊंगा,
तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर उसको रीड मोर में जाएंगे तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये रिव्यू भी हमको देखने को मिलेगा, हालांकि अभी कोई रिव्यू है नहीं, अगर कोई होगा तो यहाँ पर रिव्यू भी हमको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें वो कॉमर्स ने अपने आप से बनाई हुई है एंड वी कैन सिंपली एंजॉय दिस फैसिलिटीज। ओके फ्रेंड्स, तो हमको ये पता चल गया प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर डालना चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमको इंसर्ट करना चाहिए। ओके, ये पूरा एरिया क्या है, यहाँ से हम प्रोडक्ट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमको सिंपल प्रोडक्ट ही रखना है तो कुछ चेंज नहीं करते। अभी जनरल के अंदर रेगुलर प्राइस, ये जो हुडी है फ्रेंड्स, उसका कीमत जो है वो मैं रखता हूँ से फॉर एग्जांपल 1500 रुपये एंड लेट मी क्लिक ऑन अपडेट। ओके, यहाँ पर जाके वापस से शॉप पेज के अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया $1500। अभी डॉलर है तो सिर्फ $150 या $50-100 बहुत हो गए, लेकिन रुपीज में है तो 1500 रुपये काफी है। तो ये जो साइन है वो डॉलर से रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हम आगे देखेंगे। जो करेंसी है वो हमको, हम वी आर डीलिंग इन इंडिया, गुजरात, तो हमको तो रुपीज चाहिए, तो वो भी हम चेंज करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी यही रख के हम आगे बढ़ते हैं। ये 1500 रुपये है, चलो हम इसको 1200 रुपये में, ये देखो यहाँ पर ये रेगुलर प्राइस है और सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस में बोलता हूँ कि ये 1200 रुपये में। और शेड्यूल अगर करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हो। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में होता है ना कि सेल है, ये स्टार्ट होता है 5 तारीख से और बंद हो जाएगा 10 तारीख को, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ये डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो वो आप शेड्यूल भी कर सकते हो, स्टार्टिंग डेट और सॉरी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, लेकिन अभी के लिए कुछ शेड्यूल नहीं करते हम। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन अपडेट। ओके, लेट मी गो टू द शॉप पेज अगेन। तो देखो ये प्रोडक्ट के ऊपर सेल ऐसा लिखा हुआ आ गया है, 1500 की जगह ये 1200 में बिक रहा है। यू कैन क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, अभी इसको कार्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हैं आप। लेट मी क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। नाउ लेट मी व्यू कार्ट, और एल्स यहाँ से भी जाके मैं कार्ट पेज देख सकता हूँ। तो देखिए कार्ट के अंदर ये हुडी, नाउ यू सी दिस क्वांटिटी, इसको अगर मुझे अपडेट करना है, मुझे से 1500 हुडीज चाहिए, अपडेट कार्ट। तो ये देखो, ये इज इट फिजिबल, ये 1500 हुडीज और ये इतना बड़ा अमाउंट। ई कॉमर्स वेबसाइट सिंपल, आप अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, रिलायंस का ट्रेंड है, तो वहां कहीं पर भी जाके आप 1500 की क्वांटिटी में कोई कपड़े नहीं खरीदोगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो इसको भी अच्छे से हम चेंज करते हैं, अभी ये कार्ट में से इसको निकाल देते हैं। और ये जो हुडी है, चलो लेट मी गो टू द शॉप पेज अगेन। ये हुडी ऐसे ब्लैंक दिख रहा है, तो इसका इमेज भी चलो सेट करते हैं। तो इमेज सेट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज। लेट मी क्लिक ऑन सेट प्रोडक्ट इमेज। तो देखिए ये सारी इमेजेस हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ से ये इमेज को मैं ले सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल दिस और दिस, ये तीन इमेजेस है हुडी के। लेट मी सिलेक्ट दिस, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये तो टी शर्ट है, ये रहा और ये रहा। तो ये कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके लेट मी क्लिक ऑन, और ये सारी चीजें जो है अभी हम मैं स्किप कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, लेकिन SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर आपकी चीजें ऊपर सर्च के अंदर आए, ऐसा करना है तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से भरनी चाहिए। लेट मी क्लिक ऑन सेट प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट की इमेज ये सेट हो गई। अपडेट करता हूं मैं। अपडेट होने के बाद वेबसाइट का पेज जाके रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं। तो ये देखो अभी प्रोडक्ट की इमेज अच्छे से यहाँ पर आ रही है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये रही हुडी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑनलाइन साइट में बहुत बार देखा होगा कि एक इमेज नहीं 2-3 और इमेज आती है इसके अंदर, तो वैसा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास वो मीडिया के अंदर हमने देखा था बहुत 2-3 इमेजेस थी हुडीज की।
तो वो भी अगर हमको सेट करनी है, से फॉर एग्जांपल ये मेन प्रोडक्ट की इमेज है, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज, मतलब और भी इमेजेस ये प्रोडक्ट की ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने ये ऐड की हुई है इमेज, अभी ये अच्छा, हमको कंट्रोल की प्रेस करके ये सारी इमेजेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 इमेजेस और ये तो ऑलरेडी है ही, तो इन तीन को हमने ऐड सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ऐड टू गैलरी, मतलब ये प्रोडक्ट की गैलरी इमेज के अंदर ये सेट होगी। नाउ लेट मी क्लिक ऑन अपडेट। अभी इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, सी दिस। तो ये सारी चीजें अपने आप से हो रही है, वी आर लीस्ट कंसर्न टू दिस। अदरवाइज अगर हमको खुद से कोड करना है तो ये यहाँ पर माउस ओवर कर रहे तो जूम होना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करें तो दूसरी इमेज आनी चाहिए, ये सारा प्रोग्रामिंग हमको करना पड़ता है। तो चलो, इमेज अच्छे से सेट करना, इमेज गैलरी सेट करना, वो हमको आ गया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और ये वाला सेक्शन चेक करते हैं। जनरल के अंदर हमने प्राइस जो है वो दे दी, ये जो करेंसी है वो चेंज करने के लिए सेटिंग्स में जाके हम आगे करेंगे। और हमने देखा था कि 1500 की तादाद में कोई हुडीज ऑर्डर करता है तो वो भी हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वो कहलाता है इन्वेंट्री। लेट मी क्लिक ऑन इन्वेंट्री और हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। एसकेयू, दैट इज स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये किसी ने अगर कॉमर्स किया है तो उसको मालूम होता है ये एसकेयू नंबर क्या होता है। तो अभी के लिए कोई भी एसकेयू नंबर दे दीजिए हम, स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर। हमारे प्रोग्रामिंग में या फिर हमारी साइट में अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर आप कुछ भी देते हो तो। नाउ मैनेज स्टॉक, ये टिक मार्क हमको ऑन करना है फ्रेंड्स। एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल। तो अगर मेरी फ्रेंड्स कोई प्रोविजन स्टोर है जिसके अंदर मैं पार्ले जी के पैकेट्स बिस्किट के बेचता रहता हूँ, अगर मेरे पास 200 पैकेट्स है और उसमें से 120 बिक गए तो 80 पैकेट्स अभी पड़े हुए हैं, तो कैसा होगा, मुझे हर हफ्ते वो काउंटिंग करना रहता है कि मेरे दुकान में कितना स्टॉक अवेलेबल है, ताकि अगर कम होता है तो मैं जो भी होलसेलर है उसको ऑर्डर दे सकूँ कि इतनी चीजें मुझे और चाहिए। तो गेस व्हाट, ये सारी चीजें वो कॉमर्स आपके लिए करेगा अपने आप। अगर ये मैं एनेबल स्टॉक कीपिंग, स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल, ये टिक मार्क ऑन करता हूं तो ये हमको पूछेगा कि आपकी स्टॉक क्वांटिटी कितनी है। से फॉर एग्जांपल ये हुडीज मेरे पास 10 की क्वांटिटी में है, तो जैसे ही लो स्टॉक, ये देखो तीसरा फील्ड है, तीसरा जो जगह है वहां पर लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, स्टोर वाइड थ्रेशोल्ड दैट इज 2, मतलब ये हुडी 10 है, उसमें से एक बिक गया तो 9 रह गए, फिर 6 हो गए, फिर 5 हो गए। और जैसे ही ये वो आंकड़ा जो है वो डिजिट 2 तक पहुंचेगा, वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है उसको ईमेल फायर करेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी घट रही है, स्टॉक कम हो रहा है, इसको अगर ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, नॉट ओनली 2, 5 ऐसा रखो। तो जैसे ही 5 हुडीज बिक जाएगी और 5 ही बचेगी तो अपने आप वो हमको ये अलर्ट मैसेज भेजेगा। तो अभी के लिए 2 ही रखते हैं। एंड ये जो बीच का ऑप्शन है अलाउ बैक ऑर्डर्स, ये क्या होता है, इसमें सिलेक्ट किया हुआ है नो, डू नॉट अलाउ, अलाउ एंड अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर 200 की 200 हुडीज बिक गई, आपने देखा होगा बहुत बार ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर कि कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज करने के लिए जा रहे हो और वहां पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक और अनअवेलेबल, फिर भी अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, या फिर नोटिफाई मी। तो ये अलाउ है, तो भले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया फिर भी कस्टमर जो वो ऑर्डर कर पाएगा, पेमेंट भी कर पाएगा। फिर वो दुकानदार जो भी ऑनर एडमिन है, हमारे एंड पे हमारी माथापच्ची है कि हम कैसे भी करके वो प्रोडक्ट की अरेंजमेंट करें और वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट शिप कर दे। और अगर अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर ऐसा करेंगे हम, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि कस्टमर को मैसेज जाएगा कि आप ऑर्डर तो कर रहे हो लेकिन करंटली दिस प्रोडक्ट इज अनअवेलेबल, जैसे ही अवेलेबल होती है आपको हम पहली प्रायोरिटी में रख के आपको सबसे पहले ये प्रोडक्ट शिप करेंगे। तो ये वो 3 ऑप्शन है, यहाँ पर डू नॉट अलाउ ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज इट, इतना करके लेट मी क्लिक ऑन अपडेट।
ओके, अभी यहाँ पर जाके शॉपिंग के अंदर शॉप पेज के ऊपर जाके रिफ्रेश सारी, अच्छा यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट लेट मी क्लिक ऑन दिस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सी दिस ओवर हियर 10 इन स्टॉक ऐसा लिखा हुआ पहले से ही आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पर 1500 हुडीज ऑर्डर करने के लिए जाऊंगा, ऐड टू कार्ट, ये बोल देगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से ज्यादा हुडीज आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो। इसका एसकेयू नंबर और कैटेगरी, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है अच्छे से। सो आई कैन ऑर्डर से 3 हुडीज, ऐड टू कार्ट, 3 हुडीज ऐड हो गई। लेट मी क्लिक ऑन व्यू कार्ट। सो नाउ यू सी दिस। फिर एट द एंड हम चेकआउट करके ये पेमेंट गेटवे कैसे करते हैं वो भी चेक करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए ये हुडीज को कार्ट में से निकाल देते हैं। ओके, कंट्रोल पैनल में वापस से आते हैं फ्रेंड्स। ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ऐड किया, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड किया, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड किया। फिर प्रोडक्ट की टाइप जो सिंपल प्रोडक्ट है उसका प्राइस यहाँ पर सेट किया हमने। इन्वेंटरी भी मैनेज की, उसका इमेज और गैलरी इमेज भी यहाँ पर सेट किया। अभी शिपिंग, तो शिपिंग जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर शिपिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि सी ओवर हियर प्रोडक्ट, लेट मी गो टू द शॉप पेज एंड हुडीज डिटेल प्रोडक्ट पेज। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर यही इन्फॉर्मेशन है, और भी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पर हमको लेके आनी है तो वो चीजें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। शिपिंग के अंदर से फॉर एग्जांपल इसका वेट जो है हमको केजी किलोग्राम में देना है, तो मैं ऐसा ऐड करता हूँ, इसका वेट जो है वो 0.800 केजी, मतलब 800 ग्राम है इसका वेट। और इसके डायमेंशन, लेंथ, वेट, हाइट क्या है वो से, इसकी लेंथ, वेट और हाइट, ऐसा कुछ कोई नंबर हम देते हैं, एक्चुअली में हमको मेजर करके इसको ऐड करना चाहिए। और शिपिंग क्लास, अभी कोई शिपिंग क्लास है नहीं, उसके लिए हमको अलग सेटिंग में जाके शिपिंग क्लासेस ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए कुछ नहीं करता है शिपिंग क्लास, सिंपली शिपिंग के अंदर उसका वेट और डायमेंशंस ऐड करके चलो इसको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के बाद ये पेज को रिफ्रेश करेंगे, सी दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक नया टैग यहाँ पर आ गया, उसके अंदर उसका वेट और डायमेंशंस क्या है वो हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जनरल, इन्वेंटरी, शिपिंग, लिंक्ड प्रोडक्ट्स अभी के लिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट्स को भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एडवांस मतलब दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम ऐड करेंगे तब इन सारों का यूज हम करेंगे। गेट मोर ऑप्शंस, तो इसको भी अभी हम यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ये 3 जो टैब्स है उसका हमने यूज किया। हमने प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर सेट की, प्रोडक्ट गैलरी के अंदर और इमेजेस सेट की, और एक प्रोडक्ट हमने अच्छे से बना के यहाँ पर रख दी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हमने सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है वो हमने चेक किया, डिस्कस किया, और अच्छे से प्रोडक्ट ऐड भी की। तो उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और फिर आगे जाके जब हम पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसको फिर ऑर्डर भी कर सकेंगे। ओके, एक और चीज चलो हम देख लेते हैं। ये सब जगह पर डॉलर आ रहा है, डॉलर, इसका जो प्राइस है वो $1500, तो उसकी जगह पर रुपीज में कन्वर्ट करना है। सो वो कॉमर्स के अंदर हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से करेंसी ऑप्शन का एक सेटिंग है, इसको यूएस डॉलर की जगह पर हम बोल देते हैं इंडियन रुपीस, एंड सिंपली सेव चेंजेस। बाकी सारी चीजें जो वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे सेटिंग्स के अंदर। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जो डॉलर साइन आ रहा था उसकी जगह पर रुपीज साइन आ गया अपने आप से। सो नाउ इट्स परफेक्ट। दिस इज इट फॉर टुडे सेशन फ्रेंड्स। ये सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी प्रोडक्ट्स हम ऐड करना सीखेंगे।